मुंबई की चमचमाती ऊंची इमारतों के बीच, जहां रातें भी रंग बिरंगी रोशनियों में दिन जैसी लगती थी, वहीं आसमान को छूती कांच की एक विशाल इमारत पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राठौड़ ग्लोबल ग्रुप। यह नाम केवल एक कंपनी का नहीं, बल्कि विश्वास, सफलता और अथाह संपन्नता का पर्याय बन चुका था। देश के सबसे युवा और प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिने जाने वाले आदित्य राठौड़ ने अपने अथक परिश्रम, दूरदर्शिता और ईमानदारी के बल पर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसकी चर्चा व्यापारिक जगत से लेकर विदेशी मंचों तक होती थी। करोड़ों का कारोबार, आलीशान बंगले, निजी विमान, सम्मान, पुरस्कार और अखबारों की सुर्खियां। ईश्वर ने मानो उन्हें सब कुछ दिया था। लोग जब उसे मंच पर मुस्कुराते देखते तो यही कहते, भाग्य भी शायद ऐसे ही लोगों का साथ देता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा सन्नाटा रहता था जो हर रात उसके कमरे की चार दीवारों से टकराकर लौट आता था। उसके जीवन में सब कुछ था, पर एक रिश्ता ऐसा था जिसकी कमी ने उसकी आत्मा में बचपन से एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया था जिसे न धन भर सकता था, न सफलता और न ही समय। आदित्य ने होश संभालने के बाद से हमेशा यही सुना था कि उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ ही समय बाद उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। उसके पिता भी एक लंबी बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया से विदा हो गए थे। यह कहानी उसे इतनी बार सुनाई गई थी कि उसने उसे अपनी नियति मान लिया था। उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उसके ताऊ राघव राठौड़ और ताई सावित्री देवी ने निभाई। बाहर की दुनिया के लिए वे त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति थे। सावित्री देवी हमेशा आदित्य के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती हुई एक ही बात कहती, बेटा, कुछ रिश्तों की सच्चाई जानने से अच्छा है उन्हें हमेशा के लिए दफना देना। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब इंसान को सुकून नहीं, केवल दर्द देते हैं। बचपन से आदित्य इन शब्दों का अर्थ नहीं समझता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, यह वाक्य उसके मन की दीवारों पर स्थायी रूप से अंकित होता चला गया। उसने कभी अपनी माँ के बारे में ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर बार वही उत्तर मिलता और घर का वातावरण अचानक इतना भारी हो जाता कि वह अपने सवालों को भीतर ही दफना देता। फिर भी मन का एक कोना ऐसा था जो कभी चुप नहीं हुआ। कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर किसी वृद्धा को अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते देख उसकी आंखें अनायास ठहर जाती। किसी पार्क में किसी माँ को अपने बच्चे को डांटने के बाद सीने से लगाते देख उसके भीतर एक अनजानी कसक उठती। उसे अक्सर लगता कि जैसे उसने भी कभी किसी की गोद में सिर रखकर नींद ली थी, जैसे किसी की उंगलियां उसके बालों में प्यार से फिरती थी, जैसे कोई मधुर लोरी उसके कानों में घुलती थी। लेकिन वह स्मृति इतनी धुंधली थी कि हर बार उसे सपना समझकर भुला देता। रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता और उसके आलीशान बंगले की खिड़कियों से केवल चांदनी भीतर उतरती, तब वह अपने अध्ययन कक्ष में अकेला बैठा हुआ कभी कभी खुद से एक ही प्रश्न पूछता, क्या सचमुच कोई माँ अपने बच्चे को यूं ही छोड़ सकती है? अगले ही पल वह स्वयं को समझा लेता, शायद मेरी किस्मत में माँ का प्यार लिखा ही नहीं था। और फिर अगले दिन वही सफल उद्योगपति बनकर दुनिया के सामने मुस्कुरा देता। किसी ने उसकी मुस्कान देखी, किसी ने उसकी उपलब्धियां गिनी, लेकिन उसके हृदय में वर्षों से चुपचाप बह रही उस अधूरी ममता की नदी को कभी कोई नहीं पढ़ पाया। उसे क्या पता था कि जिस सत्य को वह हमेशा के लिए दफन समझ बैठा है, वही सत्य एक दिन उसकी पूरी दुनिया की नींव हिलाकर रख देगा। करीब 2 महीने बाद आदित्य राठौड़ अपनी कंपनी राठौड़ फाउंडेशन की ओर से शहर के बाहरी हिस्से में बने एक विशाल निःशुल्क कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचा। यह अस्पताल उसके जीवन का सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक प्रकल्प था। उसने वर्षों पहले
यह प्रण लिया था कि कोई भी गरीब इंसान केवल पैसों के अभाव में अपना इलाज कराने से वंचित नहीं रहेगा। अस्पताल के मुख्य द्वार पर रंग बिरंगे फूलों की झालरें सजी हुई थी। सफेद और नीले गुब्बारों से पूरा परिसर उत्सव सा लग रहा था। दूर दूर से आए मरीज, डॉक्टर, समाजसेवी, पत्रकार और शहर के प्रतिष्ठित लोग उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। मंच पर उसके सम्मान में तालियां गूंज रही थी। उद्घोषक उत्साह से उसकी उपलब्धियां गिना रहे थे। देश के सफलतम उद्योगपति, हजारों लोगों को रोजगार देने वाले और अब स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करने वाले श्री आदित्य राठौड़। तालियों का शोर वातावरण में फैल गया, लेकिन आदित्य के चेहरे पर वही संयमित मुस्कान थी, जिसमें विनम्रता तो थी, पर भीतर की थकान भी साफ झलकती थी। उसने फीता काटा, दीप प्रज्वलित किया और अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों के साथ भीतर बढ़ गया। अस्पताल की लंबी चमचमाती गलियों में दवाइयों की हल्की सी गंध फैली हुई थी। कहीं डॉक्टर मरीजों को समझा रहे थे, कहीं नर्सें व्हील चेयर धकेल रही थी। आदित्य हर वार्ड में जाकर मरीजों का हाल पूछ रहा था। वह चाहता था कि यह अस्पताल केवल इलाज का स्थान न बने, बल्कि उम्मीद का घर बने। तभी जब वह वृद्ध कैंसर रोगियों के विशेष वार्ड के सामने पहुंचा, तो अचानक भीड़ और कैमरों के शोर के बीच एक बहुत धीमी, कांपती हुई मगर आश्चर्यजनक रूप से आत्मीय आवाज उसके कानों से टकराई। आदू, मेरे सूरज। यह आवाज इतनी धीमी थी कि आसपास खड़े अधिकांश लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आदित्य के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसका शरीर एकाएक स्थिर हो गया। उसकी सांसें रुक सी गई। उसकी आंखों में ऐसा भाव उभरा मानो किसी ने वर्षों से बंद पड़े स्मृतियों के दरवाजे पर अचानक दस्तक दे दी हो। आदू, यह नाम, यह संबोधन, यह दुनिया में किसी को नहीं मालूम था। बचपन की बात उसने यह नाम कभी किसी की जुबान पर नहीं सुना था। वह धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ा जहां से वह पुकार आई थी। वार्ड के एक कोने में खिड़की के पास एक अत्यंत वृद्ध महिला व्हील चेयर पर बैठी थी। समय ने उनके शरीर को बुरी तरह झुका दिया था। सफेद बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियों की अनगिनत रेखाएं थी और आंखों की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी। लेकिन उन धुंधली आंखों में एक ऐसी बेचैन प्रतीक्षा थी, जैसे वे वर्षों से केवल एक चेहरे का इंतजार कर रही हो। वृद्धा कांपते हुए उठने का प्रयास करने लगी, पर उनका कमजोर शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी पतली कांपती हुई हथेली आगे बढ़ाई। आदित्य जाने किस अनजानी शक्ति के वश में होकर उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अगले ही क्षण वह कांपता हुआ हाथ उसके माथे को छू गया। जैसे ही वह स्पर्श उसके माथे पर पड़ा, आदित्य के भीतर कुछ टूट गया। उसकी बंद स्मृतियों में अचानक हलचल होने लगी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर कभी इसी तरह स्नेह से हाथ फेरा था। उसे धुंधली सी एक लोरी सुनाई देने लगी, किसी स्त्री की मधुर आवाज जो उसे प्यार से मेरे सूरज कहकर पुकार रही थी। उसे याद आया जैसे किसी ने बचपन में उसके माथे को चूमकर बुखार में पूरी रात उसके पास बैठकर जागा था। दृश्य साफ नहीं थे, पर भावनाएं बिल्कुल जीवित थी। उसकी आंखें अनायास नम हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ हो क्या रहा है। वृद्धा की उंगलियों उसके चेहरे पर धीरे धीरे फिरने लगी, जैसे कोई माँ वर्षों बाद अपने बिछड़े बच्चे के चेहरे को यादों में सजो लेना चाहती हो। उनके कांपते होठ फिर हिले। मुझे मालूम था तू आएगा, मेरा आदू, मेरा सूरज। मैंने इंतजार कभी नहीं छोड़ा। आदित्य का गला सूख गया। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। वह पहली बार अपने जीवन में इतना असह्य महसूस कर रहा था। उसके चारों ओर खड़े लोग हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। कैमरे अब भी चल रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था
कि यह वृद्धा आखिर इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति को इतने अपनत्व से क्यों पुकार रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न स्वयं आदित्य के भीतर गूंज रहा था, यह कौन है और इसे मेरा वह नाम कैसे पता जिसे मैंने स्वयं वर्षों से अपने दिल में दफन कर दिया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह क्षण केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला पहला कदम था। उसके अतीत का वह बंद दरवाजा जिसे वह हमेशा के लिए बंद समझ बैठा था, अब धीरे धीरे खुलने लगा था। वृद्धा के कांपते हुए हाथ का स्पर्श आदित्य के मन में ऐसी हलचल मचा चुका था कि अब उसके लिए उस अस्पताल से बिना सच्चाई जाने लौट जाना असंभव था। उसने कार्यक्रम वहीं समाप्त कर दिया। मीडिया बार बार उसके बयान की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उसने केवल इतना कहा, आज मुझे कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं जो शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल दे। उसकी आवाज में ऐसा कंपन था कि उसके निजी सचिव तक ने पहली बार उसे इस तरह अस्थिर देखा था। आदित्य सीधे अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालय की ओर बढ़ गया। अस्पताल की वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर सुस्मिता सेन ने उसके चेहरे की बेचैनी पढ़ ली थी। उन्होंने बिना कोई औपचारिकता निभाए उसे रिकॉर्ड कक्ष तक पहुंचाया। वह कमरा वर्षों पुराने दस्तावेजों की गंध से भरा हुआ था। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, धूल से ढकी मोटी फाइलें और समय की मार झेल चुके रजिस्टर वहां मानो बीते जीवनों के मौन गवाह बनकर खड़े थे। डॉक्टर सुस्मिता ने एक पुराना लोहे का ताला खोला और सबसे नीचे रखी हुई मोटी रजिस्टर फाइल निकालकर धीरे से आदित्य के सामने रख दी। पन्ने इतने पुराने हो चुके थे कि उन्हें पलटते समय भी डर लगता था। आदित्य की उंगलियां कांप रही थी। उसकी नजर सीधे उस पृष्ठ पर जाकर ठहर गई जहां वृद्ध महिला का विवरण दर्ज था। वहां साफ अक्षरों में लिखा था, नाम सरोजनी देवी राठौड़, आयु प्रवेश के समय 48 वर्ष, स्वास्थ्य मानसिक आघात, गहरी स्मृति विकृति, लगातार पुत्र का नाम पुकारने की प्रवृत्ति। आदित्य की धड़कनें तेज हो गई। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। अस्पताल में भर्ती कराने वाला अभिभावक राघव राठौड़। उसकी आंखें वहीं ठिठक गई। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा जैसे उसके कानों ने धोखा दिया हो। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। नाम वही था, राघव राठौड़। वही व्यक्ति जिसे उसने बचपन से अपना ताऊ, अपना संरक्षक और अपने पिता का सबसे बड़ा हितैषी माना था। उसके हाथों से फाइल लगभग छूट गई। कमरे की दीवारें जैसे अचानक उसके चारों ओर घूमने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके भीतर एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, यदि सरोजनी देवी का मुझसे कोई संबंध नहीं था तो ताऊ उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए, और यदि संबंध था तो मुझसे इतने वर्षों तक यह सच क्यों छुपाया गया। डॉक्टर सुस्मिता ने धीमे स्वर में कहा, श्रीमान राठौड़, हमारे पुराने कर्मचारियों के अनुसार जिस दिन उन्हें यहाँ लाया गया था वे बार बार केवल एक ही नाम पुकार रही थी, आदू मेरा बेटा। लेकिन साथ आए सज्जन ने यह कहकर सभी को चुप करा दिया कि सदमे के कारण उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वे काल्पनिक बातें करती है। धीरे धीरे सब ने उनकी बातों की बीमारी समझ लिया। यह सुनते ही आदित्य के भीतर वर्षों से खड़ी विश्वास की पूरी इमारत दरकने लगी। जिस सत्य को वह अब तक असंभव मानता था वह धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा था। अस्पताल से बाहर निकलते समय उसने एक बार पलटकर सरोजनी देवी की ओर देखा। वह अब भी उसी खिड़की के पास बैठी थी और दूर से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में वर्षों का दर्द भी था और बेटे की लौट आने की अटूट आशा भी। उसी क्षण आदित्य ने मन ही मन संकल्प लिया, यदि मेरे जीवन का सबसे बड़ा झूठ इसी रास्ते के अंत में छिपा है तो मैं उस अंत तक अवश्य पहुंचूंगा,
चाहे मुझे अपना पूरा अतीत ही क्यों ना बदलना पड़े। अगली ही सुबह आदित्य बिना किसी को बताए अपने पैतृक गांव देवगढ़ के लिए निकल पड़ा। वर्षों बीत चुके थे उस गांव में कदम रखे हुए। बचपन की धुंधली स्मृतियां रास्ते भर उसके साथ चलती रही। जैसे जैसे उसकी कार गांव के निकट पहुंचती गई, वैसे वैसे उसके भीतर बेचैनी बढ़ती चली गई। दूर क्षितिज पर फैली सरसों की पीली फसलें, मिट्टी की सूंधी खुशबू, पुराना बरगद और हवेली की टूटी हुई ऊंची मीनारें मानो उसे पहचान रही थी। वह हवेली जो कभी राठौड़ परिवार के वैभव का प्रतीक थी, अब समय की मार से खामोश खड़ी थी। विशाल लकड़ी का मुख्य द्वार जंग लगे कुंडों के सहारे किसी बूढ़े प्रहरी की तरह टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य ने जब वर्षों बाद उस दरवाजे को धक्का दिया तो उसकी चरमराहट पूरे सोने आंगन में गूंज उठी। ऐसा लगा मानो हवेली स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह धीरे धीरे हर कमरे में गया। हर दीवार पर धूल जमी थी, लेकिन उन दीवारों में जैसे अनगिनत अनकही कहानियां सांस ले रही थी। अचानक उसकी नजर हवेली के सबसे पिछले हिस्से में बने एक छोटे से प्रार्थना कक्ष पर पड़ी। बचपन में वह जगह हमेशा बंद रहती थी, आज भी दरवाजे पर मोटी धूल जमी थी। उसने दरवाजा खोला। भीतर एक पुरानी पीतल की घंटी, बुझा हुआ दीपक, धुंधली हो चुकी देवी देवताओं की तस्वीरें और अगरबत्ती की वर्षों पुरानी सुगंध अब भी जैसे उस कमरे में कैद थी। आदित्य ने जैसे ही दीवार पर टंगी भगवान कृष्ण की तस्वीर को सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक तस्वीर के पीछे लगी ईंट हल्की सी खिसक गई। उसे आश्चर्य हुआ। उसने पूरी दीवार को ध्यान से देखा। कुछ ईंटों का रंग बाकी दीवार से अलग था। उसने जोर लगाया तो एक संकरा गुप्त खाने जैसा हिस्सा खुल गया। उस अंधेरे कोने में एक छोटा सा पुरानी लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक पर वर्षों की धूल जमी थी, लेकिन उसके पीतल के कुंडे अब भी सुरक्षित थे। आदित्य का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से संदूक खोला। भीतर समय जैसे उसी क्षण ठहर गया। सबसे ऊपर कुछ पीले पड़ चुके पत्र रखे थे, जिनकी स्याही धुंधली हो चुकी थी। उनके नीचे एक अधूरी वसीयत थी, जिस पर उसके पिता वीरेंद्र राठौड़ के हस्ताक्षर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। और सबसे नीचे लाल कपड़े में अत्यंत सावधानी से लपेटी हुई एक मोटी डायरी रखी थी। कपड़ा खोलते ही पहले पन्ने पर सुंदर स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, मेरे बेटे आदित्य के लिए। यदि कभी उसे सच जानने की आवश्यकता पड़े। यह पढ़ते ही आदित्य की आंखें भर आई। उसके हाथ अनायास कांप उठे। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। बाहर शाम को सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उस छोटे से प्रार्थना कक्ष में एक ऐसे ही सत्य का सूर्योदय होने वाला था, जो आने वाले हर क्षण में उसके रिश्तों, उसके विश्वास और उसकी पूरी पहचान को बदल देने वाला था। आदित्य ने कांपते हाथों से लाल कपड़े में लिपटी उस पुरानी डायरी का पहला पन्ना खोला। जैसे जैसे उसकी निगाहें शब्दों पर टिकती गई, उसकी सांसें भारी होती चली गई। हर पन्ने पर केवल घटना ही नहीं, बल्कि एक ऐसे परिवार का इतिहास दर्ज था, जिसे लालच ने भीतर से खोखला कर दिया था। डायरी उसके पिता वीरेंद्र राठौड़ की हस्तलिपि में थी। पहली ही पंक्ति पढ़ते ही आदित्य की आंखें भर आई। यदि यह डायरी मेरे बेटे आदित्य के हाथों तक पहुंचे, तो समझ लेना कि मैं उसे वह सच कभी नहीं बता सका, जिसे बताने की जिम्मेदारी एक पिता की सबसे बड़ी विरासत होती है। वीरेंद्र राठौड़ केवल एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले ऐसे इंसान थे, जिनके लिए ईमानदारी किसी व्यापारिक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का धर्म थी। उनका विश्वास था कि धन कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र एक बार खो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता। उन्होंने अपने परिश्रम से खड़ा किया हुआ व्यापार हमेशा पारदर्शिता और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाया। कर्मचारियों के लिए वे मालिक नहीं, परिवार के बड़े सदस्य थे। उनकी पत्नी सरोजनी
उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। हर कठिन निर्णय में दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहते थे। 5 वर्षीय आदित्य उनके जीवन का केंद्र था। डायरी के कई पन्ने पर उसके बचपन की छोटी छोटी शरारतों का उल्लेख था। कहीं लिखा था कि आज आदित्य ने पहली बार अपने पिता की कुर्सी पर बैठकर खुद को बड़ा साहब कहा, तो कहीं यह कि सरोजनी हर रात उसे चांद दिखाकर लोरी सुनाती थी। उन शब्दों में इतना स्नेह था कि आदित्य की आंखों के सामने अपने खोए हुए बचपन की धुंधली तस्वीर तैरने लगी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, डायरी का स्वर बदलने लगा। उसमें पहली बार राघव राठौड़ का उल्लेख था। राघव, जो वीरेंद्र का छोटा भाई था, बचपन से ही ऐश्वर्य का भूखा था। उसे मेहनत से अधिक विरासत पर भरोसा था। वह अक्सर कहता था, दुनिया मेहनत करने वालों की नहीं, मौके पहचानने वालों की होती है। वीरेंद्र हर बार मुस्कुराकर उसकी बात टाल देते थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई पर अटूट विश्वास था। लेकिन विश्वास हमेशा सच का दूसरा नाम नहीं होता। डायरी में लिखा था कि पिछले कुछ वर्षों से राघव बार बार कंपनी के स्वामित्व और संपत्ति के बंटवारे की बात उठाने लगा था। वह चाहता था कि पूरी संपत्ति दोनों भाइयों के नाम बराबर कर दी जाए। वीरेंद्र ने शांत स्वर में उसे समझाया था, राघव, यह संपत्ति किसी एक व्यक्ति की नहीं, आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। मैंने निर्णय लिया है कि मेरे बाद इसकी कानूनी संरक्षण सरोजनी होगी और अंतिम उत्तराधिकारी हमारा बेटा आदित्य होगा। यही वह क्षण था जब भाई के चेहरे पर पहली बार मुस्कान की जगह एक ऐसी कठोरता उतर आई थी जिसे वीरेंद्र ने भी शायद गंभीरता से नहीं लिया। डायरी के अंतिम पन्नों में शब्द कांपते हुए प्रतीत होते थे, मानो उन्हें लिखते समय लेखक का मन किसी अनजाने भय से घिरा हो। एक जगह लिखा था, मुझे नहीं पता मैं बेवजह शंका कर रहा हूँ या सचमुच कोई साया हमारे परिवार के पीछे पड़ चुका है। पिछले कुछ दिनों से कई अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरे दस्तावेज गायब हो रहे हैं, गाड़ी से छेड़छाड़ हुई है और राघव की आंखों में अब भाई का स्नेह नहीं, किसी अजनबी का लालच दिखाई देता है। यदि मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए तो आदित्य को यह अवश्य बता देना कि उसका पिता कभी अपनी इच्छा से उसे और उसकी माँ को अकेला छोड़कर नहीं गया था। यह पढ़ते पढ़ते आदित्य की उंगलियां सुन्न पड़ गई। अब उसे स्पष्ट हो चुका था कि उसके परिवार को तोड़ने वाली कहानी किसी दुर्घटना से नहीं बल्कि विश्वासघात से शुरू हुई थी। जिस व्यक्ति को उसने जीवन भर पिता का स्थान दिया, उसी ने शायद उसके पिता के विश्वास की सबसे क्रूर हत्या की। डायरी का अगला पन्ना खोलते ही आदित्य के भीतर जैसे समय ठहर गया। इस बार शब्द वीरेंद्र के नहीं थे। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यह हिस्सा मैं सरोजनी अपने कांपते हाथों से लिख रही हूँ। शायद कोई एक दिन इसे पढ़े और मेरे मौन को समझ सके। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और पढ़ना शुरू किया। उस रात मौसम असामान्य रूप से शांत था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। वीरेंद्र एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक से लौट रहे थे। सरोजनी ने उनके लिए भोजन तैयार कर रखा था और 5 वर्षीय आदित्य उनके आने का इंतजार करते करते माँ की गोद में ही सो गया था। लेकिन आधी रात के बाद अचानक हवेली के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने दरवाजा खटखटाया और सूचना दी कि वीरेंद्र की कार घाटी के मोड़ पर गहरी खाई में गिर गई है। सरोजनी बदहवास होकर घटनास्थल पहुंची। वहां केवल टूटी हुई कार थी, बिखरा हुआ कांच था और उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा निर्जीव पड़ा था। आधिकारिक रिकॉर्ड में इसे सड़क दुर्घटना बताया गया, लेकिन सरोजनी की डायरी में लिखा था, मुझे पहली ही नज़र में समझ आ गया था कि यह दुर्घटना नहीं थी। किसी ने हमारे जीवन का पहिया जानबूझकर तोड़ा था। पति की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके जीवन पर दूसरा प्रहार हुआ। शोक में डूबी सरोजनी बार बार एक ही बात कह रही थी,
वीरेंद्र की मौत दुर्घटना नहीं हो सकती, लेकिन उनकी इस पुकार को सच जानने की कोशिश नहीं बल्कि पागलपन का नाम दे दिया गया। कुछ ही दिनों में कुछ निजी डॉक्टरों के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवा दिए गए। उन कागजों में लिखा गया कि गहरे मानसिक आघात के कारण सरोजनी का संतुलन बिगड़ चुका है। वे भ्रम की शिकार हैं और समाज के लिए भी खतरा बन सकती हैं। जिन रिश्तेदारों ने कल तक उनके साथ बैठकर भोजन किया था, वही अब उन्हें दया और संदेह की नजरों से देखने लगे थे। उनके चरित्र, उनकी मानसिक स्थिति और उनका मातृत्व, तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया गया। एक सुबह कुछ लोग सफेद एम्बुलेंस लेकर हवेली पहुंचे। सरोजनी अपने 5 वर्षीय बेटे को सीने से लगाए रो रही थी। वह बार बार केवल एक ही बात कह रही थी, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, मैं पागल नहीं हूं, मैं उसकी मां हूं। लेकिन उनकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। आदित्य अपनी छोटी छोटी हथेलियों से मां की साड़ी कसकर पकड़े हुए था। वह मासूम आंखों से कभी मां को देखता, कभी अपने ताऊ राघव को। राघव ने उसे गोद में उठाया और बड़े सहज स्वर में कहा, आदित्य बेटा, तुम्हारी मां अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह तुम्हें छोड़कर चली गई है। अब से हम ही तुम्हारा परिवार है। 5 वर्ष का एक बच्चा सच और झूठ का अंतर कहाँ समझ पाता। वह फूट फूट कर रोता रहा, माँ की ओर हाथ बढ़ाता रहा, जबकि सरोजनी को जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाया गया। उस दिन उनकी हत्या नहीं हुई थी, उससे भी अधिक भयावह अपराध हुआ था। उनके अस्तित्व, उनके चरित्र और उनके मातृत्व की हत्या कर दी गई थी। उन्हें जीवित रहते हुए समाज की नजरों में पागल घोषित कर दिया गया और एक मां से उसका बेटा इस तरह छीन लिया गया कि दुनिया ने भी उस अन्याय को सच मान लिया। डायरी का अंतिम वाक्य पढ़ते पढ़ते आदित्य की आंखों से आंसू टपक कर पन्नों पर गिरने लगे। उन्होंने मुझसे मेरा घर नहीं छीना था, उन्होंने मेरे बेटे की यादों से उसकी मां को मिटा देने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे विश्वास था कि एक दिन मेरा बेटा लौटेगा, क्योंकि मां और संतान के बीच का रिश्ता किसी झूठे कागज से कभी नहीं टूटता। हवेली के उस छोटे से प्रार्थना कक्ष में बैठे आदित्य की आंखें डायरी के शब्दों पर टिकी थी, लेकिन उसका मन अब तक पढ़े गए प्रत्येक सत्य से बुरी तरह विचलित हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब इससे बड़ा कोई आघात शेष नहीं होगा, किंतु नियति ने अभी उसके विश्वास की अंतिम दीवार भी गिरानी बाकी रखी थी। उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा। इस बार शब्द मां के नहीं थे, बल्कि उसके पिता के पुराने निजी सचिव गोपाल दास के हस्ताक्षर से लिखे गए एक पत्र के थे, जिसे शायद कभी अदालत तक पहुंचाने का अवसर ही नहीं मिला। पत्र के आरंभ में लिखा था, यदि यह पत्र कभी आदित्य बाबू तक पहुंचे तो समझिए कि सत्य अब भी जीवित है। आदित्य ने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था कि राघव राठौड़ कभी भी इतना बड़ा षड्यंत्र अकेले नहीं रच सकता था। उसे कानून का ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो झूठ को सच और सच को झूठ साबित करना जानता हो। वही व्यक्ति था कंपनी का तत्कालीन कानूनी सलाहकार महेंद्र कपूर। बाहर की दुनिया उसे कानून का विद्वान और ईमानदार अधिवक्ता मानती थी, लेकिन पर्दे के पीछे वही लालच का सबसे बड़ा शिल्पकार था। उसी ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई, उसी ने अस्पताल के कागजों में हेरफेर कर सरोजनी देवी को मानसिक रोगी घोषित करवाया, उसी ने संपत्ति के दस्तावेज बदलवाए और उसी ने अदालत में ऐसे नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए कि किसी को भी राघव पर संदेह न हो। पत्र में लिखा था, वीरेंद्र बाबू की मृत्यु के बाद सबसे पहले उनकी तिजोरी नहीं बल्कि उनकी सच्चाई लूटी गई। महेंद्र कपूर ने कानून की किताबों का नहीं, कानून के नाम का सौदा किया था। आदित्य की आंखों में क्रोध की अग्नि धधक उठी। उसने तुरंत अपने निजी अन्वेषकों को
महेंद्र कपूर के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में जो तथ्य सामने आए उन्होंने उसकी रूह तक हिला दी। वीरेंद्र राठौड़ की मृत्यु के बाद कंपनी के अधिकांश शेयर गुप्त रूप से उन कंपनियों में स्थानांतरित किए गए थे जिनका संबंध सीधे सीधे महेंद्र कपूर और राघव से था। वर्षों तक दोनों ने मिलकर कंपनी के करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में पहुंचाए। पुराने कर्मचारियों को या तो नौकरी से निकाल दिया गया या फिर डराकर चुप करा दिया गया। जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की उन्हें समाज में झूठा साबित कर दिया गया। आदित्य को पहली बार समझ आया कि उसके पिता की हत्या केवल एक व्यक्ति ने नहीं की थी। उस अपराध में लालच, कानून का दुरुपयोग और विश्वासघात तीनों बराबर के भागीदार थे। उस रात आदित्य अपनी माँ के कमरे में पहुंचा। सरोजनी देवी खिड़की के बाहर चांद को निहार रही थी। वह उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, माँ, क्या पिताजी को यह सब पता था? सरोजनी देवी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों से 2 आंसू ढुलक पड़े। तुम्हारे पिता लोगों की नियत पहचानते थे बेटा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनका अपना भाई और उनका अपना वकील मिलकर उनके विश्वास का गला घोंट देंगे। तुम्हारे पिता कहा करते थे, धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता, कभी कभी वही देता है जिसे तुम सबसे सुरक्षित जगह दे देते हो, अपने विश्वास में। आदित्य ने माँ का हाथ अपने हाथों में कसकर थाम लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, वहां केवल एक संकल्प था, सत्य को न्याय दिलाने का। सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन आदित्य जानता था कि भावनाएं अदालत में प्रमाण नहीं बनती, वहां केवल साक्ष्य बोलते हैं। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष आरंभ किया। करोड़ों के उद्योग का संचालन कुछ समय के लिए उसने अपने विश्वसनीय अधिकारियों को सौंप दिया और स्वयं उन बिखरे हुए सबूतों को जोड़ने में लग गया, जिन्हें समय और षड्यंत्र ने वर्षों से अलग अलग दिशाओं में बिखेर दिया था। कई सप्ताह तक वह पुराने सरकारी अभिलेखागार, बैंक रिकॉर्ड, अस्पतालों और अदालतों के चक्कर लगाता रहा। हर दस्तावेज उसके लिए केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि अपने माता पिता के सम्मान का एक बिखरा हुआ अंश था। सबसे पहले उसे पुराने बैंक रिकॉर्ड मिले, जिनमें स्पष्ट दर्ज था कि वीरेंद्र राठौड़ की मृत्यु के तुरंत बाद कई बड़ी धनराशियां संदिग्ध खातों में स्थानांतरित की गई थी। फिर अस्पताल के वे मूल दस्तावेज मिले, जिनमें सरोजनी देवी की मानसिक स्थिति संबंधी रिपोर्ट बाद में बदली गई थी। डॉक्टर के हस्ताक्षर और सरकारी रिकॉर्ड आपस में मेल नहीं खाते थे। हवेली से मिली डायरी, वीरेंद्र के हस्तलिखित पत्र और अधूरी वसीयत पहले ही उसके हाथ में थे। अब केवल एक ऐसी आवाज की आवश्यकता थी जिसने यह सब अपनी आंखों से देखा हो। कई दिनों की खोज के बाद उसे हवेली का पुराना सेवक हरिराम काका एक छोटे से गांव में मिला। अब उनकी कमर झुक चुकी थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने आदित्य को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हुए हाथों से उन्होंने आदित्य का चेहरा छुआ और बोले, छोटे मालिक, मुझे मालूम था कि एक दिन आप जरूर लौटेंगे। मैंने भगवान से बस यही प्रार्थना की थी कि सच आपके सामने आने से पहले मेरी सांसें ना टूटे। हरिराम की गवाही इस पूरे मुकदमे की सबसे मजबूत कड़ी बन गई। उन्होंने अदालत में बताया कि दुर्घटना वाली रात उन्होंने स्वयं राघव और महेंद्र कपूर को हवेली के पिछले बने पुराने गोदाम में देर रात तक बातें करते देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि सरोजनी देवी को जबरन एम्बुलेंस में बैठाया गया था और 5 वर्षीय आदित्य उनसे लिपटकर रो रहा था, लेकिन किसी ने उस मासूम की पुकार नहीं सुनी। वर्षों पुरानी वह फाइल, जिसे समय की धूल ने लगभग ढक दिया था, अब दोबारा अदालत में खुल चुकी थी। न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। मीडिया, वकील, पुराने कर्मचारी और समाज के प्रतिष्ठित लोग सभी उस मुकदमे के गवाह बनने आए थे, जिसने दशकों पुराने एक प्रतिष्ठित परिवार के इतिहास को कटघरे में खड़ा कर दिया था। न्यायाधीश ने
जब मेज पर हथौड़ा बजाते हुए कहा, राठौड़ परिवार से जुड़े इस प्रकरण की पुनः सुनवाई आरंभ की जाती है, तो अदालत का वातावरण पूरी तरह शांत हो गया। आदित्य ने एक नज़र अपनी माँ की ओर देखा। सरोजिनी देवी की आंखों में भय नहीं था, वहां केवल वर्षों बाद जागी हुई आशा थी। उन्हें विश्वास था कि भले ही न्याय न आने में बहुत देर कर दी हो, लेकिन अब वह उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। आने वाले कुछ क्षण केवल मुकदमे का फैसला नहीं करने वाले थे, बल्कि एक माँ की बेगुनाही, एक पिता की प्रतिष्ठा और एक बेटे के खोए हुए बचपन का मूल्य भी तय करने वाले थे। अदालत में कई दिनों तक चली सुनवाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। हर सुनवाई के साथ एक नया प्रमाण सामने आया था और हर प्रमाण ने वर्षों पहले रचे गए षड्यंत्र की एक नई परत खोल दी थी। वीरेंद्र राठौड़ की मूल वसीयत, हवेली से मिली डायरी, अस्पताल की वास्तविक अभिलेख, बैंक लेन देन का पूरा ब्यौरा, फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों की फोरेंसिक जांच और हरिराम काका की प्रत्यक्ष गवाही, इन सब ने मिलकर उस झूठ की दीवार को पूरी तरह ढहा दिया जिसे राघव राठौड़ और महेंद्र कपूर ने 4 दशकों तक सच का रूप देकर खड़ा किया था। जिस अदालत में कभी सरोजनी देवी को मानसिक रूप से अस्थिर मान लिया गया था, उसी अदालत में आज यह सिद्ध हो चुका था कि मानसिक रूप से अस्थिर कोई मां नहीं थी, बल्कि लालच से अंधे हो चुके वे लोग थे जिन्होंने कानून, रिश्तों और इंसानियत तीनों का गला घोंट दिया था। न्यायालय का वातावरण गंभीर था। हर व्यक्ति की सांसें मानो अंतिम निर्णय सुनने के लिए थम गई थी। न्यायाधीश ने अपने सामने रखी मोटी फाइल बंद की और पूरे न्यायालय पर एक गहरी दृष्टि डाली। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें न्याय का अदम्य विश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सभी साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वीरेंद्र राठौड़ की मृत्यु केवल एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का परिणाम थी। सरोजनी देवी को मानसिक रोगी घोषित करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे। उनके मातृत्व और अधिकारों को अवैध रूप से छीन लिया गया था और संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। इसलिए न्यायालय राघव राठौड़, महेंद्र कपूर तथा इस षड्यंत्र में सम्मिलित सभी दोषियों को कानून की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी घोषित करता है। इतना सुनते ही पूरे न्यायालय में गहरा सन्नाटा छा गया। राघव राठौड़ की आंखों से पहली बार घमंड का पर्दा हट चुका था। उसके चेहरे पर पश्चाताप से अधिक पराजय दिखाई दे रही थी। महेंद्र कपूर की झुकी हुई निगाहें बता रही थी कि वर्षों तक कानून को अपने इशारों पर नचाने वाला व्यक्ति आज उसी कानून के सामने असहाय खड़ा है। न्यायाधीश ने आगे आदेश दिया कि राठौड़ परिवार की जो भी संपत्ति छल, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हथियाई गई थी, उसे तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाए और उसकी वैधानिक अभिरक्षा आदित्य राठौड़ को सौंपी जाए। अदालत ने यह भी घोषित किया कि सरोजनी देवी को मानसिक रोगी घोषित करने वाले सभी रिकॉर्ड निरस्त किए जाएं तथा उनके सम्मान और नागरिक अधिकार पूर्ण रूप से बहाल किए जाते हैं। निर्णय सुनते ही आदित्य की आंखें अपनी मां की ओर उठी। सरोजनी देवी की पलकों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। यह उन वर्षों की पीड़ा का अंत था जो उन्होंने हर दिन अपने भीतर दफन करके जी थी। आदित्य उनके चरणों के पास बैठ गया और भर्राए हुए स्वर में बोला, माँ, आज अदालत ने मुझे मेरी विरासत लौटा दी है, लेकिन सच कहूं तो मुझे सबसे बड़ी विरासत आज मिली है, आपकी बेगुनाही, आपका सम्मान और आपका आशीर्वाद। सरोजनी देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटा, धन की विरासत तो समय छीन भी सकता है, लेकिन सत्य की विरासत कभी कोई नहीं छीन सकता। आज तेरे पिता जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन उसी क्षण आदित्य ने ऐसा निर्णय लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अदालत के बाहर पत्रकारों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। हर कोई जानना चाहता था कि अब वह अरबों की संपत्ति का क्या करेगा। आदित्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, आज मुझे मेरी विरासत वापस मिली है, लेकिन
यह विरासत केवल मेरी नहीं है। यदि इस धन के कारण मेरे परिवार का जीवन बिखरा था, तो अब यही धन किसी और का जीवन संवारेगा। आज से इस संपत्ति का उद्देश्य केवल वैभव नहीं, बल्कि सेवा होगा। उसके इन शब्दों ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। यह केवल एक उद्योगपति का निर्णय नहीं था, बल्कि एक ऐसे बेटे का संकल्प था जिसने दर्द की कीमत समझी थी। अदालत के निर्णय के कुछ ही महीनों बाद पूरे देश ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राठौड़ समूह के मुख्यालय में कोई भव्य व्यावसायिक घोषणा नहीं हुई थी, न किसी ने नए उद्योग का उद्घाटन हुआ और न ही किसी नई परियोजना का प्रचार। उस दिन मंच पर केवल एक साधारण सा बोर्ड लगा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सरोजनी जीवन सम्मान राष्ट्रीय सेवा संस्थान। मंच पर आदित्य अपनी मां के साथ खड़ा था। सरोजनी देवी के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो वर्षों पहले उनसे छीन ली गई थी। इस बार उनके आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि संतोष के थे। पूरे सभागार में बैठे लोग उत्सुक थे कि आदित्य क्या घोषणा करने वाला है। मंच पर पहुंचकर आदित्य ने कुछ क्षण अपनी मां का हाथ थामे रखा। फिर उसने माइक के सामने आकर कहा, जिस समाज ने मेरी मां जैसी एक निर्दोष स्त्री को वर्षों तक मानसिक रोगी समझकर भुला दिया, उसी समाज के प्रति आज मेरा एक दायित्व है। मैं नहीं चाहता कि कोई और मां अपने बेटे के होते हुए भी अकेली रह जाए। कोई मानसिक रोगी इलाज के अभाव में अपमान झेले और कोई बुजुर्ग अपने ही घर से बेघर होकर दर दर भटके। इसलिए आज से मेरा व्यक्तिगत संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा मानव सेवा के लिए समर्पित किया जाता है। उसने घोषणा की कि देश के विभिन्न राज्यों में बेसहारा माताओं के लिए सम्मान गृह, मानसिक रोगियों के आधुनिक पुनर्वास केंद्र, परित्यक्त बुजुर्गों के लिए निःशुल्क आश्रय और चिकित्सा संस्थान तथा ऐसे परिवारों के लिए कानूनी सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिन्हें संपत्ति और रिश्तों के नाम पर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। उसने कहा, दान केवल भूख मिटाने का नाम नहीं है। सबसे बड़ा दान किसी का सम्मान लौटाना होता है। यदि मेरी संपत्ति किसी एक माँ को उसके बेटे से मिलवा सके, किसी एक बुजुर्ग की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद जगा सके, या किसी मानसिक रोगी को समाज में सम्मानतापूर्वक जीने का अधिकार दिला सके, तभी मैं अपने पिता की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी कहलाने योग्य हूँ। कुछ ही वर्षों में सरोजनी जीवन सम्मान राष्ट्रीय सेवा संस्थान देश का सबसे विश्वसनीय सामाजिक संगठन बन गया। हजारों परित्यक्त बुजुर्गों को नया घर मिला, मानसिक रोगियों को आधुनिक उपचार और सम्मान मिला, असहाय माताओं को सुरक्षा मिली और अनगिनत परिवारों को कानूनी सहायता के माध्यम से न्याय प्राप्त हुआ। हर संस्थान के प्रवेश द्वार पर एक ही पंक्ति लिखी जाती थी, यहाँ किसी की मजबूरी नहीं देखी जाती, यहाँ केवल इंसान देखा जाता है। उद्घाटन के बाद एक शाम आदित्य अपनी मां के साथ संस्थान के बगीचे में बैठा था। चारों ओर बुजुर्ग हंस रहे थे, कुछ बच्चे उनके साथ खेल रहे थे और कई महिलाएं वर्षों बाद अपने जीवन की नई शुरुआत कर रही थी। यह दृश्य देखकर सरोजनी देवी की आंखें भर आई। उन्होंने बेटे का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज समझ में आया कि विरासत हवेलियां, जमीनें और बैंक खाते नहीं होते। असली विरासत वह होती है जो किसी अजनबी की आंखों में उम्मीद बनकर चमक उठे। तुम्हारे पिता धनवान अवश्य थे, लेकिन आज तुमने उन्हें सचमुच महान बना दिया। आदित्य ने चुपचाप अपना सिर मां की गोद में रख दिया। वर्षों पहले जो गोद उससे छीन ली गई थी, आज उसी गोद में उसे जीवन का सबसे बड़ा सुकून मिला था। उसे महसूस हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी सफलता धन कमाने में नहीं,
बल्कि अपने दर्द को किसी और की मुस्कान में बदल देने से होती है। और शायद यही उसके परिवार की सच्ची विरासत भी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।